काली रात का सच। शहर का नाम था राजनगर। बाहर से शांत, साफ सुथरा और आधुनिक, लेकिन अंदर ही अंदर कई अंधेरे रहस्य छुपाए हुए। राजनगर में अपराध बहुत कम होते थे, इसलिए जब एक ही रात में 3 मर्डर हुए तो पूरा शहर हिल गया। पहला कत्ल शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विक्रम सेठ का हुआ। वह अपनी आलीशान कोठी में मृत पाया गया। उसकी छाती में चाकू घोंपा गया था। दूसरा कत्ल एक लोकल पत्रकार अमित वर्मा का था, जिसकी लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली। तीसरा कत्ल शहर के नामी डॉक्टर डॉक्टर शैलेश मेहता का हुआ, जो अपने क्लिनिक में ही मरा मिला। तीनों का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं दिख रहा था। केस की जिम्मेदारी मिली थी इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ को। तेज दिमाग, शांत स्वभाव और बेहद सटीक विश्लेषण के लिए मशहूर। अर्जुन जानता था कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। पहला सुराग, विक्रम सेठ के घर की तलाशी में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, 3 सच, 3 मौतें। ये लाइन अर्जुन को चौंका गई। आखिर इसका मतलब क्या था? डायरी में एक पुराना नाम भी दर्ज था, अनिरुद्ध मिश्रा। जांच में पता चला कि अनिरुद्ध मिश्रा 10 साल पहले एक साधारण कर्मचारी था, जो एक बड़े घोटाले में फंसकर जेल चला गया था, और जेल में ही उसकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। घोटाले में विक्रम सेठ, डॉक्टर शैलेश और कुछ मीडिया लोगों का नाम सामने आया था, लेकिन पैसे और ताकत के दम पर उन्होंने खुद को बचा लिया था। केवल अनिरुद्ध को बलि का बकरा बना दिया गया। दूसरा ट्विस्ट, पत्रकार अमित वर्मा की जेब से एक पेन ड्राइव मिली। उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में अनिरुद्ध मिश्रा रोते हुए कह रहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना ये 3 लोग जिम्मेदार हैं, विक्रम सेठ, डॉक्टर शैलेश मेहता और सिटी कमिश्नर राघव चौहान। अब कहानी साफ हो रही थी। 3 में से 2 मर चुके थे, लेकिन तीसरा, सिटी कमिश्नर राघव चौहान, अब भी जिंदा था। अर्जुन को एहसास हुआ कि अगला नंबर उसी का हो सकता है। कातिल की चाल अर्जुन ने तुरंत कमिश्नर की सुरक्षा बढ़ा दी। चारों तरफ पुलिस तैनात कर दी गई, लेकिन कातिल बहुत चालाक था। अगली रात भारी सुरक्षा के बावजूद कमिश्नर राघव चौहान की गाड़ी एक एक्सीडेंट में जलकर खाक हो गई। सबको लगा कि वह मर चुका है, लेकिन जब जली हुई लाश का डीएनए टेस्ट हुआ तो वह किसी और की निकली। कमिश्नर जिंदा था, लेकिन गायब। अब मामला और गहरा हो गया। छिपा हुआ सच। अर्जुन ने पूरे केस को फिर से खंगालना शुरू किया। उसे एक पुराना केस फाइल मिला, जिसमें अनिरुद्ध मिश्रा की पत्नी का नाम था कविता मिश्रा। पता चला कि कविता एक होनहार मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन पति की मौत के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और शहर छोड़कर चली गई। अर्जुन को शक हुआ, क्या ये सब कविता की साजिश हो सकती है? जांच में पता चला कि पिछले कुछ सालों में कविता ने अपनी पहचान बदल ली थी, और अब वह काव्या मल्होत्रा, एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट, बन चुकी थी। असली मास्टरमाइंड अर्जुन ने काव्या को पूछताछ के लिए बुलाया। सामने बैठी शांत, आत्मविश्वासी और पढ़ी लिखी महिला को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह एक सीरियल किलर हो सकती है। लेकिन जब अर्जुन ने सबूत सामने रखे, डायरी, वीडियो, डीएनए रिपोर्ट, तो काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने सच कबूल कर लिया, मेरे पति निर्दोष थे। उन तीनों ने मिलकर घोटाले का इल्जाम उन पर डाला ताकि खुद बच सकें। जेल में उन्हें इतना टॉर्चर किया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। सिस्टम ने मुझे इंसाफ नहीं दिया तो मैंने खुद इंसाफ लिया। काव्या ने बताया कि कैसे उसने सालों तक प्लान बनाया, नई पहचान बनाई, लोगों का भरोसा जीता और एक एक करके दोषियों को खत्म किया। कमिश्नर राघव चौहान को उसने जिंदा रखा था, ताकि वह हर दिन डर में जिए। अंतिम फैसला अर्जुन के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या काव्या अपराधी थी या पीड़िता? कानून के अनुसार वह एक हत्यारिन थी, लेकिन इंसानियत के अनुसार वह एक टूटी हुई पत्नी थी जिसे इंसाफ नहीं मिला। अर्जुन ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन केस फाइल में एक लाइन लिखी, यह सिर्फ एक क्राइम नहीं, सिस्टम की नाकामी का नतीजा है। काव्या को उम्र कैद हुई, लेकिन राजनगर के लोग आज भी मानते हैं कि उस रात मरे लोग अपराधी थे और काव्या सिर्फ न्याय की देवी। अगर चाहो तो मैं इसे हॉरर टच, साइको थ्रिलर, वेब सीरीज स्टाइल, यूट्यूब ऑडियो स्टोरी फॉर्मेट में भी बदल सकता हूं, बस बोल देना दोस्त।